प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था और कई जगहों पे दिशाओं को बहुत ही महत्वता दी जाती है, तो ध्यान साधना में दिशा डायरेक्शन का क्या महत्व है और हमें किस दिशा में बैठकर ध्यान करना चाहिए? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि क्या किसी संत को, महापुरुष को दिल से गुरु मानने पर क्या वो हमें स्वीकार कर लेते हैं? क्या हम उन्हें गुरु कह सकते हैं अगर हम अपने दिल से मान लें और वो हमारा आगे मार्गदर्शन कैसे कर सकेंगे? प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। आपने मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उनको समझना भी बड़ा ही सिंपल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे भी इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। मैं आचार्य ध्यान आमीन। रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था। हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ झूठ लिखा हुआ है। रावण को पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान था। उसे 10 दिशाओं का नहीं, अगर 10 अरब 10 करोड़ जितनी भी दिशाएं कहो, सबका ज्ञान था और वो शक्तिशाली था। अगर रावण को समझो थोड़ा सा तो वो शक्तिशाली था। उसे धोखे से मारा गया। जब आप किसी को धोखे से मारते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो तो शक्तिशाली है मगर आप कमजोर हैं, तभी आप किसी को धोखे से मारेंगे। मगर रावण के कैरेक्टर में सिर्फ एक चीज देखने लायक है, इतना ज्ञान होने के बाद भी उसने साधना के समय को त्याग दिया था। यहां मैं तुम्हें इसलिए रावण के बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। लोग सोचते हैं एनलाइटमेंट घट जाएगी तो फिर साधना का कोई मतलब ही नहीं, तो भी मतलब होता है। एनलाइटमेंट घटने के बाद भी तुम समाधिस्थ होकर समाधि में रहते हो, तुम समाधि में रहते हो उस समय। तुम ऐसा नहीं कह देते कि साधना अब खत्म। ये एक ऐसा मार्ग है जो कभी खत्म नहीं होता, इस पे चलने वाला खत्म होता है। अब हम आते हैं प्रश्न पर कि हमें कौन सी दिशा में बैठ के साधना करनी चाहिए जिससे हमारी गति बढ़ जाए। कुछ खास किस्म की विधियां होती हैं जिनमें दिशा को ज्यादा महत्व दिया जाता है और वो कुछ खास किस्म की गिनी चुनी विधियां होती हैं। जैसे अगर मैं गिनती में भी बताऊं तो मान लो 1 से 1.5 लाख विधि ऐसी हैं जिसमें दिशाओं के बारे में बताया गया कि इन विधियों को आप करेंगे तो वो दिशा जरूरी है। और अरबों खरबों विधियां हैं जिसमें कोई दिशा के बारे में नहीं कहा गया। आप किसी भी दिशा में करें क्योंकि सभी दिशा में परमात्मा विराजमान है। मगर जो खास किस्म की विधि मैं बता रहा हूं वो कैसी होती हैं, जैसे आपको अपने जन्मों को निर्धारित करना है। जैसे मैं अभी इस जन्म में हूं तो आगे मैं कौन सा जन्म लूंगा, आगे कहां जन्म लूंगा और उस जन्म में कैसे मेरे माँ बाप होंगे और उस जन्म में मैं क्या करूंगा, उस जन्म में मेरे जीन्स कैसे होंगे, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे आंखों का कलर कैसा होगा, ये सब निर्धारित करा जाता है। तो वो उन विधियों के लिए जो है दिशा जरूरी होती है। उन विधियों के लिए दिशा जरूरी होती है। अगर ऐसे आप प्रयोग करते हैं तो आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और सूरज की तरफ जब मुंह करके खड़े होंगे तो राइट साइड पे जो आपकी दिशा पड़ेगी वो वही दिशा होगी। उसी में बैठ के ये विधियां करी जा सकती हैं। दूसरी है त्राटक से संबंधित, थर्ड आई से संबंधित। तो जब त्राटक से संबंधित है, थर्ड आई से संबंधित है, तो वो जहां सूर्य त्राटक होता है तो फिर आपको 5 बजे सुबह जिस दिशा से सूर्य उगता है उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठना होता है। तो कुछ ही उसमें है। बाकी अभी जो आप लोग विधियां कर रहे हैं, क्योंकि ये विधियां आपको जब गुरु करवाते हैं तब वो आपको दिशा बताते हैं। अब जैसे अपने जन्मों को निर्धारित करना है ना, जैसे महाभारत हुई थी तो महाभारत 3,500 साल पहले ही फाइनल हो चुकी थी। उसका रूपरेखा
एक ब्लूप्रिंट बना दिया गया था, पूरा मैप बना दिया गया था, ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे कैरेक्टर होंगे, ऐसे ऐसे युद्ध छिड़ेगा, उसमें ये सारी बातें होंगी। वो 3,500 साल पहले ही तय कर दिया गया था। जैसे रामायण, रामायण में राम के साथ जो होना था वो पहले से तय कर दिया गया था। अब जैसे अब तुम ये कह सकते हो चलो ये तो कल्पना है, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। जैसे 900 साल पहले ये तय कर दिया गया था, तुम मेरे को इस समय मिलोगे, इस समय तुम ध्यान करोगे, इस समय तुम इतना करीब आओगे, इस समय तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। ये 900 साल पहले ही तय हो चुका था। तुम क्यों ऐसा होता है कि तुम वीडियो कुछ और देख रहे होते और मेरी वीडियो चालू हो जाती है? ये क्यों ऐसा होता है कि मेरी आवाज तुम्हारे अंदर हलचल पैदा कर देती है? क्यों ऐसा होता है कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं? क्यों ऐसा होता है कि और बहुत सारे गुरुओं को तुम जानते हो, उनकी वीडियो देखते हो, फिर भी एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव पैदा होता है? ये 900 साल पहले निश्चित हो गया था। मगर ये 50% होता है हर एक जगह पर, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात हम कर रहे हैं दिशा की। तो आप किसी भी दिशा में बैठ के कोई भी ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। सभी दिशा में परमात्मा विराजमान है। दूसरा प्रश्न आपका है कि हम अगर किसी गुरु को, किसी संत को अपने दिल से गुरु मान लें, हम किसी संत को अपने दिल से गुरु मान लें, अपनी आत्मा से गुरु मान लें, अपने मन से गुरु मान लें, तो क्या वो हमें स्वीकार करेगा? पहली बात, गुरु के पास अस्वीकार करने का ऑप्शन ही नहीं होता। इसे समझ लेना, गुरु के पास अस्वीकार करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, स्वीकार करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। गुरु नीले आकाश की तरह होता है, आप चले जाओ और आप ना जाओ, जाना और ना जाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर यहां इस बारीकी को समझना, अगर हम मन से गुरु को अपना गुरु मान लेते हैं या अपनी आत्मा से उसे अपना गुरु मान लेते हैं, तो हमारी गति होगी? नहीं, गति नहीं होगी। तुम्हारी कल्पनाओं की गति होगी, तुम्हारी गति नहीं होगी। मानो कि तुमने बुद्ध को अपना गुरु मान लिया, फॉर एग्जाम्पल, तुमने बुद्ध को अपना गुरु मान लिया, मगर बुद्ध की जितनी भी बातें सारी छुपा दी जाएं, सारे शास्त्र हटा दिए जाएं, सारी बुद्ध की कहानियां हटा दी जाएं, तो तुम्हें कहां से कोई मार्ग दिखेगा? तुम्हें मार्ग दिखेगा? तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखेगा। तुम्हारे मार्ग और तुम्हारी मदद करने के जितने भी तरीके हैं, वो है क्या? जो पृथ्वी पर ज्ञान है बुद्ध का, वही तो ना। हकीकत में बुद्ध ने जो बोला है वो तो अंतरिक्ष में है, वो तो ब्रह्मांड में फैला हुआ है। पृथ्वी पर तो सिर्फ चर्चाएं हैं। बुद्ध के 500 साल बाद या 700 साल बाद उनके शास्त्र लिखे गए थे। बुद्ध ने जब देह त्याग दिया था तब उनके शास्त्र लिखे गए थे, 500 या 700 साल बाद। इसे भी समझना। फिर जिन्होंने लिखे, क्या वो सही सही लिखे गए थे? जितने भी संत हुए हैं, जब उन्होंने शरीर को त्याग दिया तो उनके कई सौ साल बाद उनकी बातें लिखी गई हैं। और मजेदार बात तो यह है, तुम ये समझो, बुद्ध जब जीवित थे तब लोग बुद्ध को नहीं समझ पा रहे थे, बुद्ध को मार रहे थे। यहां बहुत सारे गुरु हैं जिनके साथ ये हुआ। जीसस जब जीवित थे, जीसस जब जिंदा थे, तब जीसस को नहीं समझा गया, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। महावीर जिंदा थे, महावीर का विरोध करा गया। गुरु नानक देव जी जिंदा थे, तो तुम्हें क्या लगता है उनका विरोध नहीं करा? उनका भी विरोध करा गया। गुरु नानक देव जी के साथ कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए? कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए? आप उनको उंगली पे गिन सकते हैं। अब मैं तुम्हें यह कहने जा रहा हूं, जब गुरु जीवित तुम्हारे सामने, तब तुम उन्हें नहीं समझ पा रहे, तो फिर जब वो गुरु बोल रहा है तब तुम उन्हें नहीं समझ पा रहे, तो जब वो शरीर त्याग देगा या तुम मन से मान लोगे, तो कैसे तुम गति कर पाओगे? तुमने मन से गुरु मान लिया, मगर कैसे तुम ये कल्पना कि मेरी ये कल्पनाएं हैं, ये हकीकत है, इसे तुम कैसे फिल्टर करोगे? इसे तुम कैसे डिफाइन करोगे? कैसे इसे क्लियर करोगे कि मैं कल्पनाओं में जा रहा हूं या हकीकत में जा रहा हूं? गुरु तुम्हारी मदद करेगा। तुमने कहा गुरु मदद करता है, गुरु तो तुम्हारी मदद करेगा, मगर तुम उस मदद को समझ भी पाओगे? ये थोड़ा सा सोचो। मुझे देखो,
मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम मुझसे ये मत बोलो कि तुम्हारी कोठी बन जाए, तुम्हारे बंगले बन जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए। तुम मुझसे ये नहीं बोलो, तुम ये पूछो कि कैसे हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि कैसे हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, तुम उसके बारे में बात करो। मैं तुम्हें परमात्मा के बारे में बता सकता हूं, मैं तुम्हें परमात्मा कर सकता हूं, तुम परमात्मा हो सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, फिर भी लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं। जब वो मुझे अभी नहीं समझ पा रहे, तो मन से कैसे तुम समझ लोगे? और उस मन से तुम कैसे गुरु को अपना गुरु मान सकते हो, जिस मन का तुम्हें ही भरोसा नहीं? आज है कल बदल जाएगा, इसे समझना। इसमें गति नहीं होगी, कल्पनाओं की गति होगी, आध्यात्मिक गति नहीं होगी। ये अच्छे से समझ लेना। एक उदाहरण दिया जाता है, जिस उदाहरण के ऊपर ये सारी बातें टिकी, एकलव्य का। कि एक व्यक्ति, एक बच्चा था एकलव्य, और उसने मिट्टी का, अपने गुरु की जो है मूर्ति को मिट्टी का बना के उसे गुरु मान के उसने धनुष विद्या को सीखा, सब करा। मगर ये अपवाद है, इसे समझना, ये अपवाद है। उतनी बड़ी श्रद्धा और उतनी बड़ी श्रद्धा पहली बात तो पैदा हो ही नहीं सकती। अब एकलव्य को उसके गुरु ने कहा कि तू अपना अंगूठा काट के दे दे। यहां अगर गुरु कहे कि 3 साल के लिए घर छोड़ दे, तो तुम गुरु छोड़ सकते हो, घर नहीं। यहां गुरु कहे कि तुम मेरी इस तरीके से मदद करो, तो तुम गुरु छोड़ दोगे। इसे समझना, ये एक अपवाद है जो बार बार नहीं घटता, तो इसे छोड़ देना। गुरु को, अगर गुरु तुम्हारा जीवित है तो तुम उससे मिलो और उससे बात करो, उसके साथ जुड़ो और ध्यान साधना करो और गति करो, ठीक है। और अगर वो शरीर छोड़ चुका है तो किसी जीवित गुरु को ढूंढो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।